हेलो फ्रेंड्स, आई एम वरुण। आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं शुरुआत जो करूँगा वो सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए नंबर से करने जा रहा हूँ। दैट मीन्स जो नंबर सिस्टम होता है उसमें जो एपेक्स पोजीशन होता है उसमें जो नंबर बैठा हुआ रहता है, उससे आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन पर जो नंबर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो दो तरह के नंबर जो होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है कहलाता है रियल नंबर, इसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। और जो सेकंड है वो कहलाता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब ये नहीं कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ये नंबर भी एग्जिस्ट करता है। तो रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में क्या अंतर है, तो शुरुआत में करता हूँ रियल नंबर्स से। तो रियल नंबर्स का सिंपल सा डिफिनेशन ये हो जाएगा कि ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हो वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो नंबर लाइन क्या होता है ये तो आप जानते होंगे। एक स्ट्रेट लाइन होता है, बीच में जीरो होता है, और जो राइट हैंड साइड जो नंबर होते हैं उनमें पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड्स होता है उसमें जो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में जितने भी नंबर्स को आप शो कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो या बता सकते हो, वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, तो ऐसे नंबर्स जिनको आप इस नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते वो हो जाएंगे इमेजिनरी नंबर्स। तो उनको फिर क्या करना होगा, एक अलग एक्सिस का लाइन ड्रॉ करना होगा, उसमें वो शो होंगे। तो वो तो ठीक है, बात की बात है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इमेजिनरी नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको हायर क्लासेस से पढ़ने हैं। तो मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आप यदि इसे सॉल्व करोगे तो आप देखना कि x की जो वैल्यू आती है वो अंडर रूट माइनस वन। तो अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं कि ऐसा यदि कोई वैल्यू आता है तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर नॉट डिफाइंड या कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, इसमें कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है, वो सारे नंबर्स कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो जैसे माइनस वन का अंडर रूट है, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, ये सब जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, ये सारे नंबर्स जो हैं वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसका, उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई जो होता है अंडर रूट माइनस वन के इक्वल होता है। ठीक है। तो इस बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दूं कि ये जो रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी नंबर होता है, दोनों नंबर्स से के यूज से जो नंबर फॉर्म करता है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं लिखता हूँ ए प्लस बी आई। तो ए प्लस बी आई जो है, इसमें दो पार्ट है। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये जो है रियल पार्ट है, और ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो दोनों रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के से जो नंबर फॉर्म कर रहा है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो नंबर होता है किसी हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि प्लेन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक प्लेन है, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस देख रहे हो ये सपोज करते हैं रियल पार्ट है, और ये जो वर्टिकल देख रहे हो इसे हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो प्लेन बनता है, इस प्लेन पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो शो किए जाते हैं। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा। अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ जो कि है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि वैसे नंबर जिनको कि हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स भी जो होते हैं ना, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो कहलाता है रैशनल नंबर, और जो सेकेंड है वो कहलाएगा हमारा इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ होता है।
अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी और क्यू क्या है यहाँ पर, तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर तो नंबर जो है वो डिफाइंड नहीं रह जाएगा। तो ये रैशनल नंबर्स हो गए। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल्स में लेता हूँ, -5/3, 2/7, 5, ये सब जो नंबर्स देख रहे हो सारे जो है रैशनल नंबर्स हैं। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा फ्रैक्शन और दूसरा जो होता है वो इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन दोनों मिलकर रैशनल नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। अब इंटीजर्स भी जो होता है वो दो तरह का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, तो जीरो और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हो गए। और सेकंड जो हमारा वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इंक्लूडिंग जीरो, यही तो हमारा कहलाता है होल नंबर। ये हमारा हो गया होल नंबर, जिसमें कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और जीरो भी है। और इस होल नंबर्स में यदि हम जीरो को छोड़ देते हैं तो जो नंबर्स बचते हैं वो कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सब जो नंबर्स हो गए वो नेचुरल नंबर्स हो गए। तो नेचुरल नंबर्स जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो होता है, और जो होल नंबर्स है यानी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों मिलकर इंटीजर्स हो गए, और इंटीजर्स और फ्रैक्शन मिलकर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर हो गए। अब आते हैं रैशनल नंबर की, सॉरी इरेशनल नंबर की ओर। तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं ना, जैसे √3, √5 या फिर पाई, ये सब जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब रैशनल और इरेशनल जो नंबर्स हैं, जैसे कि हमने अभी देखा क्या होते हैं, तो इनको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि जो डेसिमल्स होते हैं ना, डेसिमल्स को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कितने तरीके के डेसिमल्स होते हैं। तो डेसिमल्स जो होते हैं तीन तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट जो होता है मान लेते हैं उसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फर्स्ट हमारा टर्मिनेटिंग है, सेकंड जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और थर्ड जो होता है वो कहलाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये जो सेकेंड है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या फिर रिपीटिंग ये होता है। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, एंड थर्ड जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसके बारे में हम बारी बारी से आपको बताते हैं। सो तीन तरह के डेसिमल्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और जो तीसरा है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो मैं एग्जांपल्स से आपको शो करता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा 0.5, तो 0.5 का मतलब क्या हुआ कि जो भी फ्रैक्शन था जिसको हमने डेसिमल में चेंज किया था, उसमें क्या हुआ था कि जो डिवीजन था वो कंप्लीट डिवीजन हो गया था। दैट मीन्स रिमाइंडर जो फर्दर नहीं आ रहा था। जैसे मैंने 1/2 लिखा, उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.5 आ गया। लेकिन मैं यदि लिखता हूँ 0.333 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको आप ऐसे भी लिखते हो ना 0.3, तो ये जो नंबर आप देख रहे हो ना, इसमें क्या हो रहा है कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो बार बार आ रहा है। तो ऐसे ही नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट्स नंबर। तो जैसे कि मैंने 1/3 लिखा, तो 1/3 में यदि 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो
रिमाइंडर है वो सेम जो होता है बार बार आते ही रहता है, रिपीट होते जाता है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये दोनों जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, अब जो थर्ड मैंने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे मैंने लिखा 1.01 001 0001 00001, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा, ना तो इंड हो रहा है, और ना ही वो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स हैं वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। जैसे मैंने लिखा √3, तो √3 को यदि आप डेसिमल में चेंज करोगे तो आप देखना कि डेसिमल जो है वो इंड भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। या फिर जो पाई की वैल्यू होती है ये भी न तो कभी खत्म होती है न रिपीट होती है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल्स को देखकर भी आप बता सकते हो कि वो नंबर्स जो है आपका वो रैशनल नंबर्स है या फिर इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो फ्रैक्शन है उसको आप देखकर कैसे बताओगे कि जो डेसिमल है वो टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट होगा। इसकी बात नहीं की जा रही है, हम सिर्फ टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को ही देख रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग इसको मालूम करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है, मान लेता हूँ कि जो फ्रैक्शन है n/t है, n/t का मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो हम डिनोमिनेटर्स को चेक करते हैं। यदि डिनोमिनेटर्स 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है, तो हम सिर्फ देख कर ही बोल सकते हैं कि वो जो फ्रैक्शन दिया हुआ है या फिर जो रैशनल नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। लेकिन यदि इसके अलावा कुछ और है वैल्यू, मान लो कि 3 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे, तो हम उसको देखकर बोल सकते हैं कि वो जो डेसिमल आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 1/20, तो 1/20 को यदि हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो हम देखते हैं कि वो टर्मिनेट हो जाता है। तो 20 जो है वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो डिनोमिनेटर था वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में था, इसलिए वो टर्मिनेट हो गया। लेकिन मैं यदि लिखता हूँ 1/15, तो देखो आप यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो उसमें 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा एक और नंबर आ गया, वो है 3। तो सिर्फ 2 to the power m रहे तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, सिर्फ 5 to the power n रहे तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, यदि दोनों रहे तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यदि इन दोनों के अलावे या फिर इसके रहने, किसी एक के रहने के बावजूद या दोनों के रहने के बावजूद एक और थर्ड आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो डेसिमल आएगा वो रिपीट होगा। मान लो कि इस तरह का कोई फॉर्म आ जाए 2 to the power m 5 to the power n इंटू 7 to the power कुछ भी, मान लेता हूँ कि वो 2 है। तो सिंपली आप देख कर बता दोगे कि यहाँ पर जो डेसिमल आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ओके, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने रियल नंबर्स के बारे में चर्चा की थी। रियल नंबर्स कितनी तरह के होती हैं उसे मैंने बताया। थोड़ा बहुत मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर का एक कंसेप्ट दिया था, और लास्ट में हमने देखा कि किस तरीके से डेसिमल्स जो होते हैं वो टर्मिनेट या फिर रिपीट होते हैं। तो यदि टर्मिनेट और रिपीट होते हैं तो वो रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, और यदि ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना तो रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। और डिनोमिनेटर्स को देखकर इस तरीके से बता सकते हैं कि वो जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।